नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं इंडिया इन इंडियंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी त्रिमूर्ति की जो अगर एक साथ आ गई तो दुनिया की राजनीति की दिशा ही बदल सकती है। क्या फिर से साथ आ रहे हैं भारत, रूस और चीन? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ने वाली है? तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। शुरुआत होती है रूस से। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने हाल ही में आरआईसी यानी रसिया इंडिया चाइना त्रिपक्षीय फोरम को फिर से एक्टिव करने की बात कही। यह वही मंच है जिसकी नींव 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री योनिक प्रिमाकोव ने रखी थी। मकसद था तीनों देशों के साझा हितों और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर चर्चा करना। चीन ने तुरंत इस पहल को समर्थन दिया और अब भारत ने भी इस फोरम पर सकारात्मक संदेश दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह मंच तीनों देशों को साझा हितों वाले मुद्दों पर बातचीत का अवसर देता है। कार्यक्रम आपसी सहमति से तय किया जाएगा। अब इस पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां एकजुट हो रही है। अगर यह गठबंधन सक्रिय होता है तो क्या होगा? भारत, रूस, चीन ये तीनों देश सैन्य और आर्थिक ताकत के लिहाज से दुनिया के टॉप 5 देशों में आते हैं। इनकी एकजुटता से अमेरिका के नेतृत्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर चुनौती में पड़ सकता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसकी विदेश नीति के लिए यह बड़ा सिरदर्द हो सकता है। अब सवाल है, भारत क्यों आगे बढ़ रहा है इस फोरम में? भारत की नीति हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोमी यानी राजनीतिक स्वतंत्रता की रही है। चीन से सीमा विवाद के बावजूद भारत बहुपक्षीय मंचों पर अपने हितों को देखते हुए शामिल होता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और रूस दोनों से अलग अलग मुलाकात की और यहीं से संकेत मिले कि आरआईसी फिर से चालू हो सकता है। अब जानिए क्या है आरआईसी फोरम। आरआईसी यानी रसिया इंडिया चाइना, यह एक त्रिपक्षीय संवाद मंच है और 1996 से शुरू हुआ और 2002 में इसे औपचारिक रूप से मान्यता मिली। इसका मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा, बहुपक्षीय व्यापार, आतंकवाद से लड़ाई, वैश्विक संतुलन बनाए रखना। लेकिन 2020 के बाद से भारत चीन सीमा विवाद के कारण यह मंच निष्क्रिय हो गया था। अब जब रूस खुद इसके रिस्टार्ट की बात कर रहा है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसमें कैसे बैलेंस बनाएगा। अगर आरआईसी दोबारा सक्रिय होता है तो यह दुनिया के भू राजनीतिक मानचित्र पर एक बड़ा हलचल पैदा कर सकता है और अमेरिका, खासकर ट्रंप, इसका असर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या भारत को इस तिगड़ी में जाना चाहिए या क्या यह अमेरिका से दूरी का संकेत होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।